ओए अरे भाई ओए खोल दे दरवाजा, दरवाजा खोल दे, खोल दे पूरा, खोल दे पूरा। देखिए भैया तो बस ठीक है भैया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया किसके बारे में, सेकंड लॉ के क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है भैया, मेजरमेंट ऑफ फोर्स और क्वेश्चन भी कर लिए थे ना, ठीक है। एक क्वेश्चन है ए, कल रिकॉर्डिंग में लास्ट में क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ठीक है भैया, पता नहीं आपको याद हो नहीं हो तो, ठीक है, कि दे रखा है इफ x इक्वल्स टू में a t की पावर 4 माइनस b t की पावर 3 और c t स्क्वायर, ये दे रखा है, और कह रहा है मास ऑफ बॉडी कितना रखा है, मास ऑफ बॉडी दे रखा है आपको m, तो बोल रहा है कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स, तो भैया फोर्स होता है क्या, मास इनटू में, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, मास तो दिया हुआ, मास दिया हुआ है लेकिन हमें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। देखिए भैया जिसको नहीं पता डिफरेंशिएशन एक बार देख लीजिए, ये है x की पावर n इंटू में dx, मान लीजिए कांस्टेंट भी लगा हुआ, कांस्टेंट मतलब 2 3 4 कोई नंबर ऐसा, और ये x की पावर कुछ है, तो हम क्या करते हैं भैया, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और x की पावर n को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए भैया। तो भैया के यहां पर क्या x की पावर n है, तो पावर क्या होगी आगे आ गई और एक पावर क्या हो गया कम हो गया, तो आंसर ये हो जाएगा आपका, दोबारा बोल रहा हूं जो भी पावर होगी वो आगे हो जाएगी और जितनी पावर थी उसमें से एक कम कर देना, कांस्टेंट लगा तो बाहर निकाल देना, अगर कांस्टेंट नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर केवल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 0 होता है, क्या होता है भैया। अब देखिए मैंने बोला अगर आप x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, पहली बार करोगे तो वेलोसिटी, दूसरी बार करोगे तो ठीक है भैया, तो चलो एक बार ही x को पहली बार करते हो तो क्या आएगा, वेलोसिटी dx अपॉन में dt, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भैया d अपॉन में dt, x की वैल्यू क्या है, तो a t की पावर 4 माइनस b t की पावर 3 प्लस c t स्क्वायर, ठीक है भैया। यहां पर a b और c ये तीनों ही क्या है भैया, कांस्टेंट है, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, एक बार इसको और एक बार इसको, ओए तू आ गया, आजा भाई आजा, दोबारा नहीं बोलूंगा, जल्दी आजा, खड़ा हो जा, खड़ा होके आजा आराम से, वरना मैं आऊंगा तो दिक्कत होगी, आजा बाबू जल्दी आओ प्लीज, इंगे बैठ गया, अच्छा तेरे हेड में से आवाज निकलेगी ना एक भी रवि, ठीक है भैया। एक बार जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भैया ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है वेरिएबल, तो भैया कांस्टेंट बाहर चला गया, dt की पावर 4 अपॉन में dt, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, तो माइनस b बाहर चला गया, d3 की पावर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, तो c बाहर चला गया, d स्क्वायर अपॉन में dt, तो भैया ये वेलोसिटी क्या आ रहा है, वेलोसिटी देखिए भैया a, अच्छा बेटा पावर मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में पावर जितनी भी होती है वो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, और पावर कितनी है इसकी 4, तो इसमें से एक पावर कम कर दो तो क्या आएगा, ये हो गया। अब इसकी बात करता हूं माइनस b, तो भैया देखिए पावर क्या है इसकी, पावर क्या है, टी की पावर 3 है, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो क्या होगा, टी स्क्वायर, नहीं c बाहर आ गया और सी की पावर क्या है 2, वो पावर आगे आ गई और एक पावर कम होगी तो टी ही बचेगा आपका, तो आपकी वेलोसिटी क्या आ गई, 4a t की पावर 3 माइनस 3b t की स्क्वायर और प्लस 2c t, ये हो गया, ये वेलोसिटी है। अभी आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, अभी आपने वेलोसिटी निकाली है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, पहली बार करोगे तो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आएगी उसको दोबारा करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान दीजिए भैया, यहां पर जब हम इसको करेंगे पूरी टर्म को, ध्यान दीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4 क्या होगा, बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डी ये क्या होगा, ये हो गया,
3b बाहर आएगा तो क्या होगा, और 2c बाहर आएगा तो dt अपॉन में dt। तो भैया ये क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या हो गया, देखिए 4a बाहर हो गया था, t की पावर क्या है 3 है, तो पावर आगे आ गया, एक पावर कम हो गई, ये -3b बाहर आ गया और ये पावर आगे आ गई इसकी, और एक पावर क्या होगी, कम होगी, 2c और dt अपॉन dt क्या होता है 1। तो आपका जो एक्सीलरेशन आ रहा है, देखिए भैया 12a t² 6 -6 b और t हो जाएगा और +2c, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। क्या आ गया भैया, जब आपको एक्सेलरेशन पता लग गया तो आप फोर्स नहीं, देन फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है भैया, मास क्या है, और एक्सेलरेशन पूरा ये क्या है 12a t की पावर 3 -6 bt और +2c, दैट इज द, यहाँ पर ठीक है भैया। तो ये हो गया, ठीक है, फोटो ले लीजिए, टाइम नहीं इतना, चलो भैया, ठीक है, सुन में हो गया। हाँ क्लिक करवा लो, हो गया भाई, अबे हो गया। अब देखिए भैया एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ठीक है भैया, भाई प्लीज बोले नहीं, कह रहा भैया, देखिए कह रहा भैया एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास क्या है 2 किलोग्राम, क्या है, इस पे एक वाटर जेट टकरा रहा है, क्या कर रहा है, वाटर, पानी से नहीं मारते दीवार पे, वही है। तो भैया कह रहा है उस पानी की जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, क्या है, और इस ब्लॉक से जो पर सेकंड मास टकरा रहा है, वाटर का मास वाटर टकराता है उसका कुछ मास होगा ना, तो 1 सेकंड में जो मास टकरा रहा है यानी डेल्टा m अपॉन में डेल्टा t, ये क्या है, मास पर सेकंड, क्या है ये, वो है भैया 1 किलोग्राम पर सेकंड, ऐसा कह रहा है 1 किलोग्राम, इस ब्लॉक से इतनी स्पीड से इतना मास पर सेकंड टकरा रहा है, ये भैया कह रहा है बताइए इस ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, तो देखिए भैया एक्सेलरेशन निकाला इस ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक देखिए एक्सेलरेशन होता है क्या, फोर्स अपॉन में मास ही तो होता है, यही तो होता है। अगर मुझे ब्लॉक के ऊपर फोर्स पता लग गया और इसका मास तो मुझे पता ही ऑलरेडी, तो मैं फोर्स डिवाइड बाय मास कर दूंगा तो इस ब्लॉक का क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो भैया फोर्स लगा कौन रहा है, तो वाटर जेट। आप देखते हो पानी को, अगर पानी होता है, पानी की पाइप से खींच से पानी निकल, खींच के पाइप निकल, पानी निकल रहा है, तो पानी अगर किसी से टकराता है तो क्या करता है, उस चीज को आगे बढ़ा देता है, मूव करा देता है ना, तो यही वाला केस है। तो पानी कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये देखिए वी नो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है जो आपका फोर्स है वो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होगा। डेल्टा पी क्या होता है भैया, एम इंटू में भी बोलो, हाँ अब मोमेंटम होता है ना पी, तो ये एम इंटू में भी होता है। अच्छा देखिए यहां पर मास कौन, देखिए आपको पता है वेलोसिटी क्या भैया, फिक्स है, तो वेलोसिटी को मैंने यहां से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, वेलोसिटी को जब बाहर निकाल तो डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी बन गया। तो फोर्स क्या होगा भैया, v कितना है भैया 5 मीटर पर सेकंड, और डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी कितना रखा भैया 1 किलोग्राम पर सेकंड। ठीक भैया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप बोलोगे पर न्यूटन, 5 किलोग्राम 5 न्यूटन, सॉरी क्या गया, मतलब ये जो वाटर जेट टकरा रहा है तो इतना फोर्स क्रिएट कर रहा है और उस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा है भैया 5 न्यूटन, और मास कितना है भैया, तो इसके अंदर आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बच्चा क्वेश्चन कर नहीं पाता, दिक्कत कहां पे आती है, यहीं पर, क्योंकि भैया मोमेंटम जहां पर चेंज होता है वहां पर फोर्स लगता है, और मोमेंटम चेंज होने की दो वजह हो सकती है, या तो वेलोसिटी चेंज हो जाए और या मास चेंज हो जाए। यहाँ पर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, क्या चेंज हो रहा है, केवल मास, तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, मास चेंज करके भी आप फोर्स लगा सकते हो। ठीक है भैया, चलो अब देखिए भैया अगला टॉपिक जो चालू हो रहा है अपना इम्पल्स है, क्या है भैया,
और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भैया। इस चैप्टर में सेकंड लॉ में सबसे ज्यादा मेन टॉपिक जो है वो इम्पल्स है। तो देखिए भैया, रुक जा, मारूंगा घुसंड खींच के तेरे, रुक जा भाई, पहले कर तो दे। इम्पल्स, हाँ कोई बात नहीं। देखिए भैया, तो इम्पल्स होता क्या है? देखिए भैया, किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो फोर्स के इफेक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं, याद है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंटम, है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जब फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है तो इम्पल्स कहलाता है बस। फोर्स लगना, द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंटम, क्या कहते हैं उसे? लेकिन जब वही फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इम्पल्स। क्या कहते हैं भैया? The force act on a body for very small instant of time. This effect is known as impulsive effect and the force is known as impulsive force. कह रहा है भैया, किसी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे समय के लिए जो फोर्स लगता है और उसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? इम्पल्स। और जो फोर्स लगता है उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इम्पल्स का एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए भैया, मान लीजिए मैंने किसी को चांटा मार दिया, तो चांटा बहुत कम टाइम के लिए लगा ना, चांटा का जो फोर्स है उसके गाल पे बहुत कम टाइम के लिए लगा हुआ है और उसकी बॉडी तुरंत क्या होगी? उसके कांटेक्ट में आ गई, है ना, तुरंत कांटेक्ट में आ गई ना। तो इसे कहते हैं भैया, इस जो फोर्स का इफेक्ट हुआ उसे कहेंगे इम्पल्स। क्या कहेंगे? इम्पल्स। आप किसी कंक्रीट से किसी कहीं से गिरो और कंक्रीट पे गिरो, कंक्रीट पे जब गिरोगे तो आपकी बॉडी क्या होगी? तुरंत क्या होगी? कांटेक्ट में आ जाएगी। और जब तुरंत कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ? बहुत, देखिए फोर्स बहुत कम टाइम में इसके कांटेक्ट में आ गया। देखिए अगर हार्ड चीज होगी, चीज अगर सॉलिड होगी तो बॉडी क्या होगी? कांटेक्ट में आते के साथ ही रुक जाएगी, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या बहुत कम है, तुरंत कांटेक्ट में आ गई। लेकिन अगर रजाई गद्दे पे गिरोगे तो रजाई क्या होती है? पहले दबती है, दबती है और लास्ट में आके आप रुकते हो, यानी यहाँ पर टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या काफी ज्यादा है। जहां पर टाइम ऑफ कांटेक्ट, जहां पर टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। आपको चोट क्या लगती है? कम लगती है। जैसे गद्दे पे कूदो, तो गद्दे पे कूदो क्या होगा? पहले गद्दे के कांटेक्ट में आओगे, फिर गद्दा दबेगा 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 दबेगा, और ऐसा होने में काफी टाइम लग जाता है। यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट में आने में टाइम क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा लग रहा है। और जब टाइम कांटेक्ट में आने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है तो, अरे भाई बात अभी बात आ रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं भैया, इसे कहते हैं, इस केस में आपके ऊपर इंपल्सिव फोर्स की जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? काफी कम होगा। अब देखिए भाई, बोल नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, आप कंक्रीट पे कूद रहे हो तो कंक्रीट तो नहीं दबता ना, कंक्रीट दबता है क्या? जैसे ही आप कूदे वैसे क्या हुआ? उसके कांटेक्ट में आ गए, रुक गए वहीं पर। यानी इस केस में टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है? बहुत कम है। और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम रहेगा तो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा क्या होगा? फोर्स लगेगा और आपके हाथ पैर क्या होंगे? टूट जाएंगे। कंक्रीट पे गिरने पे, रेत पे देखो, रेत पे जब आप गिरते हो तो रेत क्या होती है? पहले धंसती है, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट उस केस में क्या है? काफी ज्यादा है। और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा रहता है तो आपके हाथ पैर में चोट कम लगती है। और रेत पे गिरने पर आपने देखा भी होगा कि आपको चोट बहुत कम लगती है। अगर सुन, अरे यार पानी वानी, पानी कंक्रीट ही है, समझ ले, ठीक है, ठीक है। तो भैया अगर ऐसे ही आप ऐसी जगह पे कूदो, दे प्लीज, ऐसी जगह पर जाओ कूदो जहां पर क्या हो भैया वो चीज धसे, तो उस केस में आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बढ़ जाता है और आपकी बॉडी पे इंपल्सिव फोर्स क्या होता है? कम लगता है और आपकी बॉडी को कम हानि पहुंचती है। लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर आप तुरंत उसके कांटेक्ट में आ जाते हो तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बहुत कम होता है और आपकी बॉडी पे उस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जैसे कंक्रीट पे गिरना, इस केस में आप तुरंत उसके कांटेक्ट में आ जाओगे और आपको चोट क्या लगी? काफी ज्यादा लगेगी, ठीक है। लेकिन रेत पे गिरना, इस केस में आपको चोट बहुत कम लगती है क्योंकि पहले आप गिरोगे और धसोगे, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इस केस में ज्यादा होता है। और जब ज्यादा होगा टाइम ऑफ कांटेक्ट तो भैया आपकी बॉडी पे फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। तो खैर इंपल्स की बात कर रहे हैं, हम इंपल्स पढ़ने जा रहे हैं और ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए। तो इंपल्स क्या भैया? द फोर्स, भाई समझिए पहले, कोई लिखेगा नहीं, द फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स for very small time is known as impulse, and the force
इज नॉन एज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स, देखिए भैया जब मैं इंपल्स की बात करूंगा तो इस केस में भी क्या होगा, बॉडी का मूवमेंट। देखिए भैया जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है। यहां पर भी आपका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन वो चेंज क्या होगा, बहुत छोटे टाइम के लिए होगा। वो चेंज होगा वो बहुत छोटे टाइम के लिए होगा। तो भैया देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, देखिए भैया एफ क्या होता है भैया, डेल्टा। देखिए भैया याद है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा यही था, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा फॉर इंपल्स। अगर मैं इंपल्स की बात करूं, इंपल्स की बात करूं एफ क्या होगा, डेल्टा पी डेल्टा टी, और ये टाइम क्या होगा 2। इस टाइम को आप बहुत छोटा, इस टाइम को क्या करते हो भैया आप, जब भी इंपल्स की बात होगी तो उस टाइम को क्या करते हो, बहुत ज्यादा छोटा। हाँ और ये जो अब ये टाइम, अरे बहुत छोटा, ठीक है भैया। अब एक मिनट भैया, जब आप इंपल्स की बात करते हो तो टाइम को बहुत छोटा करते हो, तो छोटे टाइम में चेंज क्या आएगा भैया, बाहर जा, ठीक है। देखिए छोटे टाइम में जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा वो भी क्या होगा भैया, बहुत बट फाइनाइट, ज्यादा स्मॉल बट फाइनाइट, स्मॉल बट, ये टाइम छोटा कर दिया तो यहां पर जो मोमेंटम में चेंज आया वो क्या है, छोटा है लेकिन फाइनाइट। फाइनाइट मतलब उसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है भैया। तब देखिए भैया ठीक है, तब ये हो गया। देखिए ये क्या था, मोमेंटम क्या था, फोर्स का इफेक्ट था। मैंने कहा भैया इंपल्स भी क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट होता है, लेकिन टाइम क्या होता है भैया, यानी मोमेंटम और इंपल्स दोनों क्या है, सेम है। कंडीशन क्या है कि एक में टाइम क्या होता है, किसमें टाइम ज्यादा होता है भैया, मोमेंटम में, किसमें याद होता है, और इंपल्स में यही टाइम क्या होता है भैया, छोटा हो जाता। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका एफ इंटू में डेल्टा टी। और ये भैया क्या है भैया, अगर टाइम टू स्मॉल है, क्या है भैया, टू स्मॉल है, तो ये जो मोमेंटम है यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंपल्स में। क्या होता है भैया, देखिए भैया अगर टाइम फोर्स का इफेक्ट बहुत छोटे टाइम के लिए होता है तो वो जो मोमेंटम होता है वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये अगर ये टाइम बड़ा होता है और ये फोर्स बड़े टाइम के लिए लगता है तो ये फोर्स, ये मोमेंटम ही रहता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स मोमेंटम जब होता है जब टाइम क्या होता है भैया, और इफेक्ट ऑफ फोर्स इंपल्स कब होता है, जब टाइम क्या होता है। तो भैया हमने टाइम को तो कम कर दिया तो ये मोमेंटम अब मोमेंटम नहीं रहा, क्या बन गया, तो इंपल्स इक्वल्स में क्या हुआ, एफ इंटू में डेल्टा टी। सो it is the product of force and small time for contact, ठीक है भैया, समझ गए भैया, फोटो लो, समझ गए भैया। मोमेंटम क्या है, जब फोर्स बड़े टाइम के लगे, जब फोर्स छोटे टाइम के लगता है तो इंपल्स। अरे वो दरियाई घोड़े देख ले इधर, दरियाई सुअर, सॉरी। समझ में आ रहा तेरे को सारी बातें, अरे क्यों अपनी बेइज्जती कराऊंगा मैं, आ ही रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो भाई फिर लड़का देखे दिल छूने वाली बात कर दी, मैं कालिए बिटो तू। चलो भैया आगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम फॉर कॉन्टैक्ट। तो हमने ए भैया प्लीज, हमने बोला ध्यान दीजिए भैया, तो हमने देखा इंपल्स का फॉर्मूला क्या है भैया, फोर्स इंटू में डेल्टा टी है। क्या है, फोर्स इंटू में डेल्टा, एसआई यूनिट क्या होगी भैया, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होगी, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और टाइम की क्या होती है सेकंड।
न्यूटन सेकेंड, पर सेकेंड कहां से बोल रहा है? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इसकी एसआई यूनिट। तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती भैया? तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी भैया? देखिए ये इसकी वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है भैया, इसकी वेक्टर फॉर्म। यहां पर कोई रूल डालने नहीं, क्योंकि दूसरी क्या स्केलर है, तो अगर एक ही वेक्टर है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। एक वेक्टर एक स्केलर है तो उसको आगे पीछे लिख, लेकिन अगर दोनों वेक्टर होते तो इनकी एक पोजीशन फिक्स हो जाती। समझ गए? यहाँ पर एक वेक्टर एक स्केलर है तो आपका एफ को चाहे पीछे लिख दो आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिए। इंपल्स, इंपल्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंपल्स है क्या? चेंज इन मोमेंटम ही तो है। इंपल्स क्या है भैया? चेंज इन मोमेंटम ही तो है। तो मैंने बोला, ध्यान दीजिए भैया, हाँ देखिए भैया, मैंने कहा इंपल्स पॉजिटिव कब हुआ? इंपल्स अगर मैं बोल दूंगा पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है भैया? अब अभी बताया ना भैया, इंपल्स क्या है? अगर टाइम छोटा हो जाता है तो वही मोमेंटम का चेंज क्या होता है? इंपल्स के बराबर होता है। और अगर टाइम बड़ा रहता है तो मोमेंटम ही रहेगा। समझ गए भैया? तो मैंने बोला इंपल्स एक्चुअल में क्या है? चेंज इन मोमेंटम ही है। क्या है? लेकिन वो चेंज क्या हुआ? बहुत छोटे टाइम में हुआ है। तो इंपल्स पॉजिटिव कब आएगा? जब डेल्टा पी क्या होगा भैया? पॉजिटिव। यानी डेल्टा पी पॉजिटिव कब आएगा? जब P2 P1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। P2 P1 से, क्योंकि डेल्टा पी क्या होता है? P2 माइनस P1, P2 माइनस। तो भैया डेल्टा पी पॉजिटिव आने का मतलब है कि भैया P2 क्या है? बड़ा है, P1 क्या है? अच्छा, इंपल्स नेगेटिव कब आएगा? तो भैया जब डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव रहेगी, और P2 इज लेस देन P1 रहेगा। अच्छा, इंपल्स जीरो कब आएगा? जब डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी भैया? जीरो होगी, या P2 बराबर में P1। अब ऐसा कब होता है? देखिए सर कंडीशंस देखिए, सुनिए। इंपल्स पॉजिटिव कब आ रहा है? नहीं आ रही है। एक बॉडी आ रही है मेरे पास, एक बॉडी ऐसे चल रही है, ऐसे आ रही है, इसी डायरेक्शन मैंने लात मार दी, तो जो फोर्स का इफेक्ट हुआ वो बड़ी छोटे टाइम में हुआ। लेकिन आपने देखा कि जब इधर से आ रही थी तो उसका मोमेंटम कुछ जो भी होगा, अब मोमेंटम क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। फोर्स का इफेक्ट इंपल्स कहलाएगा, लेकिन मोमेंटम क्या हुआ? बढ़ा है, तो इंपल्स क्या होगा? पॉजिटिव। यानी जब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इंपल्स क्या होगा? इन द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगला क्या है भैया? अब देखिए, ये बॉडी ऐसे आ रही है, आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, लेकिन ये अभी भी इधर चल रही है। तो इस कंडीशन में जब आएगी, बॉडी ऐसे आ रही है और फोर्स उल्टा लग जाएगा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब मोमेंटम कम हो जाएगा तो भैया जाहिर सी बात है मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। इंपल्स भी क्या होगा? तो भैया ये क्या होगा? अपोजिट फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू दी। अब देखिए भैया, ये आए, अब बॉडी ऐसी निकल जाए, तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इंपल्स, यानी मोमेंटम भी तो चेंज नहीं होगा। जब बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी यही सेम मोमेंटम, P1 भी इतना ही रहेगा, P2 भी इतना रहेगा। समझ गया? तो भैया अगर फोर्स नहीं लगता तो उस केस में आपके इंपल्स की वैल्यू क्या होती है? किसमें? नहीं, चेंज। इंपल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज होगा ना, यहाँ पे पहले कुछ था, अब कुछ ऐसा जीरो हो जाए, चेंज तो आएगा ना। पहले 2 था, अब 0 हो गया, तो चेंज कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, नेगेटिव तो आएगा। या ओके भैया। अगला है भैया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भैया बहुत अच्छा है। क्या कहता है भैया इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? ध्यान दीजिए भैया, क्या है आपको पता है? ए भाई, वी नो इंपल्स क्या होता है? F इंटू में डेल्टा टी, बोलो हाँ। एंड डेल्टा पी क्या होता है भैया? F इंटू में डेल्टा टी। कैसे? एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा भैया आपका? फोर्स इक्वल्स में डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा
तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू में डेल्टा टी। अब भैया फोर्स इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू इंपल्स कहलाती है, फोर्स इंटू में डेल्टा टी की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है भैया, दोनों आपस में क्या होंगी, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो क्या होगा, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगा भैया, आई इक्वल्स में डेल्टा, आई इक्वल्स में डेल्टा और डेल्टा पी क्या है, पी टू माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंपल्स। चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि इंपल्स की बात कर रहा हूं तो टाइम क्या होगा भैया, छोटा होगा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंपल्स। तो चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज फॉर वेरी स्मॉल टाइम ऑलवेज इक्वल टू इंपल्स। तो भैया ये ध्यान रखना, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो चेंज किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इंपल्स के। फटाफट लीजिए, फोटो लीजिए। इतना तेज टीचर देखा तुमने, स्मार्ट इतना। बाबू आप आशीर्वाद है आपके साथ। स्मॉल टाइम ऑलवेज इक्वल्स टू इंपल्स, समझ गई? छुट्टी कर दे तू, कल भी नहीं आई तू, अब तो पिटेगी मेरा हाथों से। ये हाथ देख रही है, ये लोहे को पकड़ के उसका आकार बदल देता है। जब ये किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता। स्मॉल टाइम ऑलवेज इक्वल्स टू इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरी स्मॉल टाइम ऑलवेज इक्वल्स टू। तो भैया बॉडी का मोमेंटम, गाड़ी का टकराना बहुत छोटे वक्त के लिए होता है, तो भैया वहां पर क्या इन्वॉल्व होगा, इंपल्स, इंपल्स। अब फॉर्मूला ध्यान रखना, चुप रहा साले, इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू में, फोर्स इनटू में स्मॉल टाइम, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। ओए गुलगुले, ये फोर्स कौन सा है, इंपल्सिव फोर्स। क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया, मिटो रहा हूं मैं इसको। देखिए ओए भाई प्लीज, ग्राफ एफटी ग्राफ, क्या भैया, एफटी ग्राफ मतलब फोर्स टाइम ग्राफ। क्या भैया, यहां पर मैं तीन तरह के ग्राफ बनाऊंगा भैया, तीन तरह के ग्राफ बनाऊंगा मैं। पहले केस में फोर्स क्या है भैया, कांस्टेंट। फोर्स क्या है भैया, टाइम क्या है, घुसंड मारूंगा तेरे मुंह में खींच के, बदतमीज लड़के। दूसरे केस में फोर्स वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल बट चेंज फिक्स्ड। चेंज क्या है भैया, मतलब कुछ इस तरीके से 2 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स, 6 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स। फोर्स तो वेरिएबल है लेकिन चेंज क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, 2 2 2 2, है ना। चलो भैया, और टाइम तो हमेशा क्या होता है भैया, वेरिएबल होता है, और चेंज हमेशा फिक्स ही आता है, वेरिएबल। और तीसरा कैसा भैया, फोर्स वेरिएबल चेंज इज नॉट फिक्स, चेंज इज, और टाइम क्या है भैया, वेरिएबल। टाइम वेरिएबल। देखिए ये भैया फोर्स है और ये टाइम है। आपको पता है टाइम बदल रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ ऐसे खींचेगा, ठीक है भैया। तो ये फोर्स है और ये क्या भैया, मान लीजिए यहाँ पर टाइम पे रुक गया, तो बेस क्या होगा भैया, डेल्टा टी। चेंज इन टाइम क्या होता है, डेल्टा टी। लेकिन जो चेंज इन टाइम क्या भैया, टू स्मॉल है। क्या भैया, तो इंपल्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंपल्स। सो द डेल्टा टी इज इक्वल्स टू में टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0। हाँ, और ये क्या भैया, फोर्स। क्या भैया, एक मिनट, बक्कल तार दूं तेरा, चुप रहे।
ये क्या बन रहा है भैया? रेक्टेंगल। क्या बन रहा है भैया? तो एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या है भैया? तो भैया एफटी ग्राफ यहाँ पर क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। कुछ भी आकृति बन सकती है, आप उसको बना लोगे, ठीक है भैया। तो जब एरिया निकालोगे तो लंबाई क्या है इसकी? एफ। चौड़ाई क्या है? अबे ये क्या होता है? ये तो इंपल्स होता है। ये क्या है? तो भैया एफटी ग्राफ का एरिया क्या देता है भैया आपको? इंपल्स देता है। एरिया किसी प्रकार का भी हो, यहाँ पे रेक्टेंगल बना तो रेक्टेंगल निकाल लोगे, ट्राइंगल बनेगा ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल कुछ भी बने तो आप वही निकालोगे, ठीक है। न्यूटन सेकेंड पीछे लिखवाई थी मैंने, अगर तेरे को याद होगा। अपने माँ बाप को अगर धोखा नहीं दे रहा होगा तो ध्यान समझ रहा होगा, ठीक है। समझ गए भैया? आप देखिए, ओए चुप हो जा। अब यह फोर्स वेरिएबल है लेकिन चेंज क्या है? फिक्स है। जब फोर्स वेरिएबल रहता है और चेंज फिक्स रहता है तो आपका ग्राफ कैसे आता है? ऐसा। क्या बन रहा है आपका? ये क्या होगा? डेल्टा, और ये क्या है भैया? एफ। तो यहां पे ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया क्या देगा? एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या दे रहा है भैया? तुझे पता है? हाफ फोर्स इंटू में डेल्टा। फोर्स इंटू में डेल्टा की क्या होता है भैया? इंपल्स। तो हाफ ऑफ इंपल्स क्या होगा? इंपल्स के बराबर ही होगा, इंपल्स, ठीक है भैया। ओए अब देखिए, ये वाला केस जो है ना वो इंटीग्रेशन बेस्ड है, वो वाला केस इंटीग्रेशन बेस्ड है। देखिए भैया यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरिएबल तो है लेकिन चेंज फिक्स नहीं आ रहा, मतलब ग्राफ कैसे आएगा? टेढ़ा मेढ़ा। कैसे आएगा? कुछ लहरा के कुछ बल खा के। T2 क्या है भैया? ये, और यहां तक आते हैं टाइम कितना हो गया भैया? T2। समझ गया? अब कैसे निकाले? ये तो ना तो ट्राइंगल दिख रहा है, ना ही रेक्टेंगल दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। बड़ी समस्या है। समस्या है नहीं, यहाँ पर भैया रेक्टेंगल बन रहा था, हमने निकाल दिया एरिया, और यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है तो इसका भी एरिया निकाल दिया। यहाँ पर तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो भैया जब रिलैक्स, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई एक फिक्स आकृति ना बने तो हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में इंपल्स के, और एग्जांपल के साथ निपटा देंगे, मतलब कल की क्लास में। और सुअर कहां पर रख रहा बंदर? हम क्या करते हैं भैया? ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं ऐसी चीज को सॉल्व करने के लिए? ओए, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्ट्रिप। ये स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप का एरिया निकाल। आपको पता है भैया इस स्ट्रिप का बेस क्या है? इस स्ट्रिप का बेस क्या है? टाइम क्या लॉन्ग है? क्या है? लेकिन बेस बहुत छोटा है। क्या है? बेस बहुत छोटा है। और भैया जब बेस चेंज बहुत छोटा होता है या चीजें छोटी होती हैं तो उसको डेल्टा से नहीं लिखते, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी से। तो बेस क्या हो गया? dt। बेस क्या हो गया? dt। देखिए यहां पर डेल्टा से लिखा है, मतलब ये बहुत छोटा तो नहीं है, छोटा है। हेलो, हाँ कौन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा 6 बजे किया टाइम आपको। नहीं नहीं, ऑनलाइन मत लेना, आप ऑफलाइन लो, ठीक है। 112 नंबर के लिए लिखिए आपने, सेंटेंस वाले के लिए, वहीं पे, ठीक है। उसी के अंदर आ जाना, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। ओए देखिए भाई प्लीज, तो भैया यहां पर जो बेस है ये हमने, देखिए जब मैंने इतनी छोटी स्ट्रिप ली है तो ये स्ट्रिप देखिए भैया कैसा बिहेव कर रही है? रेक्टेंगल की तरह। कैसे बिहेव कर रही है भैया? रेक्टेंगल का बेस कितना है भैया? dt। क्या है? dt। और फोर्स यहां से यहां तक का जो हाइट है वो कितनी भैया? फोर्स के अलावा तो क्या होगा? f है। क्या है भैया? जैसा कि हमें पता है रेक्टेंगल की चौड़ाई बहुत कम है, दैट इज dt, और लंबाई भी क्या? f है। ये वेरिएबल है। हाँ, कहीं पे भी बना सकता है इस डायग्राम में, बीचों बीच में कहीं पर भी। अब यहां से लेके यहां तक में कहीं पर भी, ठीक है। अब सुन लीजिए, अब देखिए, तो मुझे पता है ये क्या है भैया? ये f है, ये t है, तो इसका एरिया क्या होगा? da। क्या होगा भैया?
एरिया ए जब होता है जब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन एरिया छोटा जब हो जाता है जब क्या होता है भैया, एरिया कम, एरिया को हम क्या लिखते हैं, डीए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डीए से। तो आपको पता है डीए एफटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या देता है भैया। तो ये भी तो एफटी ग्राफ है, तो इसका जो छोटा सा एरिया दे आया है वो क्या देगा, छोटा सा एरिया बराबर में छोटा सा। तो भैया इंपल्स होता क्या है, फोर्स इनटू में, ये तो भैया इतने का इंपल्स है, इतने पार्ट का इंपल्स है। आपको पता है ये ग्राफ तो यहां से यहां तक है, तो टोटल इंपल्स निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। क्या करोगे, तो ये हो जाएगा भैया डी आई, छोटा सा एरिया ने छोटा सा इंपल्स दिया और इस इंपल्स की वैल्यू क्या है, एफ इंटू में टी, एफ इंटू में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब ये हो गया डी आई क्वेश्चन में एफ इंटू में डी टी, ये हो गया। अब इसके लिए टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट। यहां पे लिख रहा हूं टोटल इंपल्स T1 टू T2। तो टोटल इंपल्स निकालने के लिए क्या